तो हेलो एवरीवन भाई, आप सभी का स्वागत है। और आपकी इतनी हाई डिमांड थी कि मैथ की एक और वीडियो लेके आओ, और मैथ के जो आपके क्वेश्चन एक्सपेक्टेड आ रहे हैं अभी एसएससी सीएचएसएल में, और टेक्स्ट बुक जो उसके मॉक टेस्ट बना रहा है, क्या वो उतने रेलिवेंट है या नहीं है, वो बहुत बच्चों का डाउट रहता है। तो देखो, रेलिवेंसी की मैं बात करूँ तो आपकी 70 to 80% है, लेकिन 20-30% जो है आपका टेक्स्ट बुक थोड़ा लेवल जो है अपना हार्ड रख रहा है थोड़ा, मतलब कि उसमें कैलकुलेशन की बात कर लो या फिर आपका एक क्वेश्चन के लेवल की बात कर लो तो थोड़ा ठीक ठाक रख रहा है। ठीक है, मैथ्स के सेक्शन की बात कर रहा हूँ बस। ठीक है, बाकी सेक्शन का मैंने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। तो अभी जो है मैं आज दूसरा सेट लेके आया हूँ, और ये डे 3 का इवनिंग वाली जो है इनका, उसके मैथ से क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने पिछली बार तो लाइव अटेम्प्ट करा था, लेकिन इस बार मैं ऐसे लेके आया हूँ क्योंकि उसमें क्या है, मेरे को खुद भी सोचना पड़ रहा था। ठीक है, मैं खुद सॉल्व कर रहा था तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम और ज़्यादा जा रहा था इसमें, लेकिन डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन जो है यहाँ पर देख के बता के, और देख लेंगे भी भाई कि साथ साथ सही है या गलत है, तो उसका भी जो है एकदम से क्लियर होते चले जाएगा कि हमने जो अटेम्प्ट करा है वो सही है। ठीक है, तो इस वीडियो को भाई लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही कंटेंट आपको आगे देखने को मिलेगा। और अभी आपके MTS CPO वगैरह इन सब के एग्जाम है, तो अगर आपको पसंद आती है सीरीज़ तो बताना, तो मैं इसको कंटिन्यू चलाऊंगा। ठीक है, आपके 25 क्वेश्चन मैथ्स वगैरह के हर वीडियो, मतलब कि एक एक वीडियो में ऐसे लेके आता रहूँगा। आप बस कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, अब तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, और इसमें दे रखा है, और हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं हिंदी के लिए भी, तो ये भाई आपका हिंदी में क्वेश्चन देख लो पहले, और अब आ जाते हैं हम इंग्लिश पे। ठीक है, तो जो मैं बोलता हूँ हिंदी में बोलता हूँ। ठीक है, तो उसको सुना करो। संजय एंड रोहन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days एंड 12 days। तो संजय है और एक रोहन है जो आपका एक 8 दिन में कर रहा है, एक 12 दिन में कर रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम संजय, और संजय वर्क स्टार्ट करता है। ठीक है, और अल्टरनेट पे बात काम करते हैं, यानी कि एक दिन संजय करेगा और एक दिन आपका रोहन करेगा। तो इन हाउ मैनी डेज जो है, जो आपका पूरा वर्क जो है कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना आएगा 24। ये 2 इसकी एफिशिएंसी है, इसकी 3 है। संजय से स्टार्ट काम हो रहा है तो 3 करेगा, फिर आपका रोहन करेगा 2, तो 2 दिन का काम निकाल लेते हैं सीधा, कितना होता है 2 दिन का काम आपका। एक दिन संजय कर रहा है, एक दिन रोहन, तो 3 + 2 जो आपका 5। यहाँ आपका लिख लिया टोटल वर्क। ठीक है, यहाँ टाइम। अब इंटू कर लेते हैं भाई, आपका 24 काम करना है हमको, तो अगर हम 4 से इंटू करेंगे वर्क को तो कितना हो जाएगा आपका 20। और वैसे ही इनको कर लेते हैं डेज को, तो ये हो जाएंगे 8। तो 8 दिन तो आपके ये हो गए। अब 9th डे कौन आएगा, संजय। तो संजय अगर 3 काम कर लेगा तो 23 काम आपका और हो जाएगा, तो 9 दिन हो गए, तो 23 काम हो गया। अब कितना बचा, एक काम बचा, और उसको रोहन कितने दिन में करेगा, आधे दिन में, तो यानी कि हाफ आपका ये हो गया। ठीक है, क्योंकि रोहन की जो एफिशिएंसी है वो 2 है, काम बचा था 1, तो 9 और 1/2 आपका ये आंसर आ गया। ठीक है भाई, और इस क्वेश्चन को हो सकता है कि मैक्सिमम बच्चे कर लेते हैं, तो ये इजी टाइप में था। ठीक है, अब है भाई आपका, इसको देख लो पहले, हिंदी वाले बच्चे देख लो भाई अपने हिंदी में। ठीक है, अब अ वर्टिकल पोल एंड अ वर्टिकल टॉवर आर ऑन द सेम लेवल, यानी कि आपका जो इनका लेवल है दोनों का सेम है, यानी कि ग्राउंड लेवल दोनों का सेम है। ठीक है, और इन सच अ वे दैट फ्रॉम द टॉप टॉप ऑफ द पोल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर इज 60 डिग्री। ठीक है, तो ये एलिवेशन है, तो मतलब कि टॉवर जो है आपका बड़ा होगा और आपका जो आपका पोल है वो छोटा होगा। ठीक है, तो ये आपका जो दे रखा है इन्होंने, ये 60 दे रखा है। ठीक है, अब जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द बॉटम ऑफ द टॉवर है, ये आपका 30 दे रखा है। ठीक है, तो ये डिप्रेशन दे रखा है, तो मतलब ये 30 यहाँ पर 30 हो जाएगा। अब जो इन्होंने दे रखा है, इज द हाइट ऑफ द पोल इज 24, ये आपकी 24 है। ठीक है, और पूछा क्या है, हाइट ऑफ द टॉवर, यानी कि यहाँ से लेके आपकी यहाँ तक आपकी जो पूरी हाइट है इस टॉवर की, वो पूछी है। ठीक है, ये वाली। अब निकाल लेते हैं भाई, क्या आपको पता है कि 10 30 इसमें लगा लेते हैं, ट्रिपल इसमें वो लगा लेते हैं आपका 10 वाली वो। ठीक है, पाइथागोरस वो जो आपकी रहती है, क्या रहती है, प्यारे बेटा पप्पू, प्यारे बेटा पप्पू, और एक मिनट, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, प्यारे बेटा पप्पू और हरे हरे बोल। तो आपको किस चीज़ से याद है, इसकी क्या ट्रिक्स याद कर रखा है वो बताना। ठीक है, तो आपको पता है, देखो 10 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी, √3। ठीक है, तो 1/√3। तो अगर ये 24 1 दे रखा है, तो ये आपका √3 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला नीचे 24 √3 हो जाएगा। ठीक है, और जब ये 24 √3 है तो ये भी 24 √3 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब ये 60 लगाना है, यहाँ पर 60 लगाना है, तो ये √3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। आपको पता है √10 60 की वैल्यू √3 होती है। तो अगर ये 1 है और अगर इसको √3 से इंटू करेंगे तो इस वाले की हाइट आ जाएगी। तो 24 × 3 जब करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 72। ठीक है, और इसकी जरूरत नहीं पड़ी, सॉरी मैंने फालतू में लिख दिया। तो ये 72 ऊपर की हाइट आ गई, ये वाली। ठीक है, नीचे की ये 24 दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, तो 72 और 24 कितनी हो जाएगी आपकी, 96। तो ये आपका फोर्थ वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अच्छे खासे लेवल का क्वेश्चन था ये, 33% लोगों ने बस ठीक करा है, तो मतलब क्वेश्चन का लेवल अच्छा था। ठीक है, अब आता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सिलेंडर दे रखा है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया आपको पता है कि 2πRh होता है। ठीक है भाई, 2πRh जो आपका दे रखा है कितना, 8580। ठीक है, और आपकी जो हाइट दे रखी है सिलेंडर की वो 15 दे रखी है। ठीक है,
तो हमें निकालना है डायमीटर। तो रेडियस यहाँ रखते हैं, बाकी सब कुछ वहाँ ले जाते हैं। 8580 और आपका ये 2 नीचे आ जाएगा और 22 आपका नीचे आ जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और आपकी ये हाइट भी नीचे आ जाएगी 15। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले 11 से काट लेते हैं, कितनी बार जाएगा आपका ये 7 और आपका 8 780, ठीक है। और आपका 4 से काट लेते हैं, 2 into 4 और ये 4 से काटोगे तो कितना बचेगा 1 और कितना बचेगा 4 से 1 गया और ये 95। अब 195 इंटू 7 और बटे 15, तो 15 से भी कट जाएगा क्या ये? हाँ कट जाएगा 15 से। 15 से कितनी बार कटेगा 1 और ये आपका 3, तो 13 इंटू 7 कितना होता है आपका 13 इंटू 7 70 प्लस 21 आपका 91। और ये रेडियस आ गई। तो अब डायमीटर पूछिए तो इंटू 2 कर देंगे तो कितनी हो जाएगी आपकी 182। तो ये आपका पहला ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी मतलब कि मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है, और इसको आप कर सकते थे आराम से। नेक्स्ट है भाई आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दे रखा है और आपका 625/49। तो आपसे पूछा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा, ठीक है। इसमें लगेगा आपका वो वाला रूल, ठीक है, ये वाला क्या कहते हैं, मतलब भूल रहा हूँ भाई, मतलब पाइथागोरस जो भी रहती है, ठीक है। तो इसमें क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो कॉट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 को वहाँ ले जाएंगे, तो 1 को अगर वहाँ ले गए कॉट स्क्वायर थीटा और 1 को वहाँ ले जाते हैं तो आपका 625 माइनस आपका 49, अगर एलसीएम ले लेंगे 1 वहाँ ले जाके तो 49 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे 49। तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना बचेगा आपका ऊपर 576/49। तो कॉट थीटा की वैल्यू अगर निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। तो ये कितना बचेगा आपका 24/7। तो ये आपका आ गया कॉट थीटा की वैल्यू, ठीक है। और कॉट थीटा क्या होता है, प्यारे बेटा पप्पू और आपका नीचे पप्पू और ऊपर बोल, ठीक है। बेस हो गया आपका 24, बेस हो गया 24 और आपका जो ये परपेंडिकुलर है 7 है, तो ये 25 हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा, ठीक है, ये 25 हो जाएगा। अब हमें इसकी वैल्यू देते थे साइन, आपको जो पूछा है इसमें, तो साइन थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। यहाँ लिख लिया करो साइड में, जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिखा ना तो ऐसे साइड में लिख लिया करो बस। तो परपेंडिकुलर कितना है 7 और ये 25 और आपका प्लस कॉस थीटा कितना है आपका, ये कॉस थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये 24/25, ठीक है। तो ये कितना हो गया, दोनों को जोड़ लो 31/25 और इसकी 1/2 पावर पूछी है तो ये अंडर रूट हो जाएगा, नीचे 25 बाहर आ जाएगा 5 और ऊपर रूट 31 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में, सॉरी गलती से टिक कर दिया। तो बाकी आपने आंसर जो सही निकाला है तो अंडर रूट 31 और बटे 5, ठीक है भाई, वो गलती से क्लिक हो गया जल्दी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहना साथ में, ठीक है, यानी कि मतलब जैसे मैं क्वेश्चन करूँ उससे पहले ही सॉल्व करने की कोशिश करना। अब आपका टेंजेंट पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है, सर्कल पे आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको पता ही है। तो इसमें क्या पूछा है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, ठीक है, ए है आपका पॉइंट 1, ठीक है, और वहाँ से आपकी टेंजेंट जा रही है तो एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी कि सेंटर ये है आपका और ये आपकी इसकी जो टेंजेंट की दूरी है 5 है यहाँ से। और अगर मैं बात करूँ तो सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ 4 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये तो 5 दे रखी है और ये आपकी 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये सॉरी ये 5 दे रखी है और ये 4 दे रखी है। तो यहाँ पर दिख रहा है सिंपली आपका ट्रिपलेट लग रहा है, ठीक है। तो अगर 5 4 का ट्रिपलेट किसके साथ बनता है, 3 के साथ, तो ये 3 हो गई। पूछा है रेडियस से पूछिए ना, डायमीटर तो नहीं पूछा, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। इसमें इतना ही करना था, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी थी, उसके लिए सॉरी बोलूँगा। तो आपका इसमें पूछा है भाई, इसमें बोला है कि ए सेल्स एन, और हिंदी में देख लो पहले इसको, ठीक है। ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी ब्रिंग मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 1/5 ऑफ हिज आउटलेट, ठीक है। बी सेल टू सी गेनिंग 20%, ठीक है। इफ सी सेल्स इट फॉर ₹600 एंड इनकर्स अ लॉस ऑफ 1/6 ऑफ द आउटलेट। तो आपका कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पूछा है, यानी कि शुरू हम पीछे से जाना स्टार्ट करेंगे पीछे, ठीक है, मतलब पीछे से आगे जाएंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो अभी जो है 600 है, अब वापस एक पीछे जाएंगे, मतलब कि आपकी लास्ट वाली ट्रांजेक्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लास्ट में कितना हुआ लॉस 1/6 का, और ये आपकी फिर वैल्यू कितने की हुई आपकी, तो ये जो वैल्यू हुई आपकी 5/6 की है, ये 5 की वैल्यू है तो हमें 6 ही निकालनी है, तो ये ऊपर 6 आ जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा, ठीक है। अब जो है सी ने जो है सी सेल्स इट फॉर 600 एंड, ठीक है। अब जो है बी ने जो सेल करा था वो 20% की प्रॉफिट पे बेचा था, ठीक है। तो अगर वो प्रॉफिट पे था तो हम वापस से सी पे निकाल लेते हैं, तो बी वाले का तो कितना हो जाएगा आपका 5/6, ठीक है। अब ऐसा ही आपका लास्ट जो ए ने बी को बेचा था 1/5 के प्रॉफिट पे, तो अगर 6 पे बेचा था तो अब इसका उल्टा कर देंगे वापसी से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 6
और ये जाएगा 5/6। ठीक है, ये आपका टोटल आंसर आ गया। अब इससे इसको काटो, ठीक है, और आपका इससे इसको काटो, ठीक है, 5 से ये गया तो 100 इंटू 5 बताया तो 500 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल था, बस थोड़ा सा उसमें थोड़ा दिमाग लगाना था कि कैसे, बस इसको पीछे से स्टार्ट करने की कोशिश करा करो ऐसे वाला आंसर को। ठीक है, नेक्स्ट है भाई आपका ये क्वेश्चन, सपना इन्वेस्ट एन अमाउंट ऑफ ₹80,000। ठीक है, सपना ने 80,000 क्या इन्वेस्ट, और 6 महीने बाद ख्याति है, ख्याति भी आई है, इसने कितना इन्वेस्ट करा है आपका, ख्याति ने 30,000 करा है। ठीक है, तो इसका 12 महीने का था, इसका 6 महीने का था। अब इनका रेशियो निकाल लेते क्या प्रॉफिट होगा, तो इसको काटो, 0 से 0 गया, इसको काटो 2 गया, और ये 16 और इसके 3, तो इस रेशियो में प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, अब प्रॉफिट जो है दे रखा है आपका 25,500। अब जो और बाकी हिंदी वाले बच्चों भाई पहले देख लो आप। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन हिंदी में। अब जो पूछा है ख्याति, क्या पूछा है, तो 3/19 जो है आपका ख्याति का शेयर आ जाएगा। ठीक है, 25,500। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, क्या कैसे सॉल्व करोगे, इसमें तो कोई अप्रोक्सीमेशन भी नहीं लग सकती, तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो 255 को आप अगर 3 से इंटू कर लेते हो तो कितना आएगा ऊपर, 15, और ये 15 16 हासिल 1, और ये 6 और ये 7, तो 765,000/19। तो 19 को आप 76 से पूरा काट सकते हो ना, हाँ 4 बार जाएगा। ठीक है, 4 बार जाएगा, फिर आप 5 तो नहीं जाएगा, तो यहाँ 0 लग जाएगा, तो एक ही ऑप्शन में वो दिख रहा है, ये आपका थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो भाई इसको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी हमको, तो ऑप्शन से पता चलेगा कि सेकंड में 4 के बाद 0 आ रहा है, और वो एक ही ऑप्शन में है, थर्ड वाले में। ठीक है, नेक्स्ट है भाई आपका ये क्वेश्चन देख लेते हैं, sin 25 और sin 65 माइनस cos 25 और cos 65, तो ये दे रखा है। तो इसमें क्या कर सकते हो आप लोग, ठीक है, तो sin 25 तो लिखा हुआ है, तो sin 65 को हम लिख सकते हैं। आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा, और वाइस वर्सा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो sin 25 तो लिख के रखो। ठीक है, sin 25 है अपने पास। अब जो sin 65 है उसको आप cos 25 लिख सकते हो, cos 25 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, और यहाँ पर cos 25 है। ठीक है, अब साइन थीटा cos 65 को आप sin 25 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो sin 25। ठीक है, अभी देख रहे हो भाई, यहाँ पर sin 25 cos 25, यहाँ cos 25 और sin 25, बीच में माइनस का निशान है, तो इसमें से माइनस करो तो 0 बचेगा खाली। ठीक है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो सिंपल था क्वेश्चन, और इतने ही लेवल के आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री डीप नहीं पूछ रहा। ठीक है, अभी आपका आ गया सिंप्लीफिकेशन का सिंपली क्वेश्चन। 100 में से डिवाइड करना है आपको, 10 + 12 - 2। अब लास्ट का जो है 12 इंटू 12 - 2 इंटू 6 करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 12 में से जब 12 कटेगा तो बचेगा कितना, बस 10 बचेगा, और 100 में से 10 को डिवाइड करोगे तो 10 आंसर आ जाएगा। ईजी क्वेश्चन था। ठीक है भाई, नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट है आपका ट्रायंगल ए बी सी जो है, सॉरी ए बी सी नहीं, आपका ट्रायंगल पी क्यू आर दे रखा है, और द एंगल बाई सेक्टर ऑफ पी, ठीक है, इंटरसेक्ट क्यू आर एट ओ। तो इफ़ द लेंथ ऑफ पी क्यू, तो इसकी एक काम करते हैं, हम डायग्राम बनाते हुए चलते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल दे रखा है आपका पी क्यू आर। ठीक है, एंगल पी का बाई सेक्टर है ये रहा, तो और क्यू आर, और यहाँ ओ पे वो कर रहा है, तो पी क्यू की वैल्यू दे रखी है आपकी 8, पी आर की दे रखी है 12। ठीक है, तो आपका ओ आर की दे रखी है 6, तो एक्स क्यू आर की पूछी है पूरी, इसकी क्यू आर की पूछी है। ठीक है, तो इसकी निकाल लेंगे। तो आपको पता है, देखो भाई, जब भी एंगल बाई सेक्टर होता है आपका, ठीक है, तो ये रेशियो जो है आपका इसका रेशियो इससे दिस और दिस। तो अगर ये 12 है, ठीक है, और 12 से 6 हो गई, तो ये 8 से आपकी ये क्या था, पी क्यू था ना, तो ये क्यू ओ जो है ना, ये आपकी 8 की आधी हो जाएगी 4, और 4 और 6 की वैल्यू ही आपसे पूछी है, तो टोटल 10 हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 10। ठीक है भाई, तो ये सिंपल सा आपका इसमें थ्योरम लग गई, तो आराम से आप इस क्वेश्चन को कर पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, वैल्यू पुटिंग करके भी नहीं कर सकते। तो इसमें अगर देखें तो क्या कर सकते हैं, बताओ, आपका दिमाग चल रहा है, कुछ दिमाग चलाओ पहले। मैं अगर सोचूं तो देखो, 1 माइनस साइन थीटा, हाँ ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा ऊपर दे रखा है, तो 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा दे रखा है, तो 1 प्लस, ठीक है, और नीचे कॉस है। ठीक है, कॉस है, तो इसको हम सी लिख लेते हैं, खाली सी है। अब नीचे और ऊपर जो है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा से कर सकते हैं ना। ठीक है,
तो ये फॉर्म मेरे को बस ये कॉस में बदलना था, तो आपका आंसर आराम से आ सकता है। अब ऊपर जो है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा हो गया, तो इसको ले सकते हैं 1 स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता होगा A² - B² वाला फॉर्मूला। तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और नीचे है आपका कॉस, ठीक है, कॉस और 1 - साइन। तो ऊपर भी आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वो ऊपर जो है कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका। 1 - आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 होता है। तो ऊपर जो है आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे कॉस है, और आपका 1 - साइन है। तो एक कॉस से आप एक कॉस काट दोगे, एक कॉस बचेगा, और कॉस अपॉन 1 - साइन। तो आपका ये फोर्थ ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा, बाकी मेरे को दिख गया ऊपर ही कि आपका जो है ऊपर वाला जो 1 + sin थीटा है, इसको हम कॉस में बदल सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली वही चीज़ हमने करी है। नेक्स्ट है भाई आपका, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस बाय 30%, बाय व्हाट परसेंट शुड इट्स कंजप्शन बी रिड्यूस्ड सच दैट द मिक्सचर एक्सपेंडिचर ऑन इट्स इंक्रीजेस बाय 35% ओनली। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक मैं बता देता हूँ भाई। सिंपली क्या करना है, देखो भाई क्या कर सकते हो आप। 35/80 × 100, ठीक है, 4, ये 5 हो सकता है। नहीं 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 नहीं, ये तो नहीं होगा, ऐसे कैसे होगा। तो इसको भी देखते हैं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, 1 मिनट देख लेते हैं पहले। बाय व्हाट परसेंटेज जो है आपका कंजप्शन रिड्यूस्ड करें, जो कि आपका एक्सपेंडिचर जो है आपका इतना इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसको बाद में देखते हैं, अभी दिमाग नहीं काम कर रहा है। सिंपल है वैसा क्वेश्चन, कोई ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, अब देखो इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, बहुत सेकंड्स में करेंगे। पी की वैल्यू दे रखी है क्यू की और आर की, तो पूछा है P³ + Q+R³ दे रखा है, और मेरे को दिख रहा है कि P + Q+R जो है वो 0 है। ठीक है, क्योंकि देखो एक सेकेंड, P + Q+R जो है आपको दिख रहा है 3.5, और 1 जो हो जाएगा 4.5 हो जाएगा, और माइनस का 4.5 जीरो हो जाएगा। और जब भी आपका ऐसे हो तो इसका मतलब है कि P³ + Q³ + R³ = हो जाएगा 3PQR। ये फॉर्मूला पढ़ा ही होगा आपने अलजेब्रा में। अब इसी की वैल्यू हमसे पूछी है, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या निकालेंगे, 3 × P कितना दे रखा है 3.5, क्यू दे रखा है आपका माइनस का 4.5, ठीक है, और इंटू का 1, तो इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको देखो, एक ही 2 ऑप्शन है आपके माइनस में, ठीक है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है। तो अगर मैं देखूँ तो मोटा मोटा ये 16 जाएगा, 4 × 3 16, ठीक नहीं 12, और 12 × 3 36 कुछ जाएगा। तो 36 से तो और ज़्यादा ही जाएगा, बल्कि मैंने 0.5 तो लिया ही नहीं है, 36 से तो और ज़्यादा जाएगा, और माइनस में, और एक ही ऑप्शन है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन वाला जो है वो बहुत कम है, 15 है, तो 15 तो हो नहीं सकता। 36 से ऊपर वाला थर्ड ऑप्शन, ठीक है, बस इतना था। पूरी कैलकुलेशन करने मत जाना भाई अपने पेपर में, पूरी कैलकुलेशन करोगे तो बहुत टाइम चले जाएगा आपका मैथ्स में। अब दे रखा है भाई, द डायमीटर ऑफ द 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर 10 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक मतलब कि एक सर्कल है, ठीक है, और उसके बीच ऊपर एक सर्कल है, लेकिन सेंटर दोनों का सेम है। ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब। तो शेडेड एरिया का जो है द एरिया ऑफ रीजन बिटवीन द सर्कल्स इज, तो इस वाले एरिया का, इसका एरिया पूछा है, ठीक है, इसका एरिया पूछा है। तो ये कैसे निकल सकता है, बड़े वाले एरिया माइनस छोटे वाले का एरिया, और डायमीटर दे रखे हैं, तो ये आपका 5 हो जाएगा रेडियस, और बड़े वाले की 8 हो जाएगी। तो निकाल लेते हैं भाई, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर आपका पाई, और आपका आर स्क्वायर पाई कॉमन ले लो, तो 64 - 25, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 9, और ये 4, 49 पाई आपका थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नहीं, 39 पाई, सॉरी 39 पाई, देखा सिली मिस्टेक कहते हैं इसको भाई, ठीक है। तो 39 पाई जो है इसका आंसर हो जाएगा। माइनस में गलती होगी, बताओ, ये पढ़ाते टाइम कुछ ज़्यादा गलती नहीं होती है मुझसे, कोई दिक्कत नहीं। जो मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस करो कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक है, क्या मैं गलती कर रहा हूँ और क्या आप वहाँ पर गलती नहीं कर सकते हो, वहाँ पर बस यही चीज़ सीखनी है। और मेरी गलती से भी आपको गलती सीखने का मौका मिलेगा कि आप वहाँ पर सिली मिस्टेक कहाँ कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मेरी गलती हो रही है, मतलब कि आपको कुछ ना कुछ तो अभी सीखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट भाई आपका, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस 225 किलोमीटर, आपका 2.5 घंटे में आपकी कवर करती है। हिंदी वाले बच्चे भाई ये देख लो एक बार क्वेश्चन को, ठीक है। तो 2.5 घंटे में अगर आपकी ये कर रही है 225 किलोमीटर, तो इसकी स्पीड निकाल लेंगे, कितनी हो जाएगी आपकी 2.5 और कर ही लेते हैं 1 मिनट को, 225 और 5/2 लिख सकते हो 2.5 को, ठीक है, 5 और ऊपर 2, तो ये कितनी बार जाएगी इससे 45, और आपकी स्पीड आ जाएगी 45 × 2 90, ठीक है, 90 स्पीड आ गई। तो पूछा है 630 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो 630 आपका टोटल डिस्टेंस है, 90 से डिवाइड करोगे तो ये से जाएगा 7, इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था भाई, इसको आराम से कोई बच्चे कर लेता, ठीक है।
नेक्स्ट भाई आपका ये, तो इसमें दे रखा है इन अ सर्टेन रेक्टेंगल द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ दे रखी है, ठीक है, ये है आपका, और लेंथ है वो 3x दे रखी है और ये 2x दे रखी है। तो आपका एरिया दे रखा है 150, ठीक है। तो कैसे करोगे इसको, 3x इंटू 2x करोगे 6x² आ जाएगा, ठीक है, और 6 उधर जाएगा तो 150 बचेगा, ठीक है। मैं कर देता हूँ, 6x² बचा, यहाँ 150 है, तो ये x² कितना हो जाएगा, 6 नीचे जाएगा तो ये काट के 25 आ जाएगा, और x की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो आपकी ये 15 हो गई, ठीक है, ये 15 हो गई और ये 10 हो गई। पूछा क्या आपसे, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है, इन दोनों का सम इंटू 2, तो 25 और इंटू 2 तो कितना हो जाएगा, 50 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आराम से कर सकते थे भाई इसको आप। तो कुछ क्वेश्चन तो इजी हैं, बाकी 2-4 क्वेश्चन ठीक ठाक भी पूछ रखे हैं इन्होंने। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू दिस, ठीक है। और हिंदी वाले बच्चे भाई मेरे भाई ये देख लो पहले हिंदी वाले, तो बोला है अ सम ऑफ मनी जो है 6 साल में आपका जो एक सम है वो 7436 हो जाता है, और आपका 10 साल में 9460 हो जाता है, ठीक है। और जो रेट है वो सेम है दोनों के लिए। तो पूछा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो मैं सिंपल इंटरेस्ट में तो सिंपल ये होता है 1 साल का परसेंट जो होता है उसी पे लगता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखो 6 साल का दे रखा है 10 साल का, तो इनका डिफरेंस निकाल के मैं 4 साल का निकल जाएगा। तो देख लेते हैं भाई, 9460 और 7436, ठीक है, और इसको इससे माइनस करो तो 4 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब इसको जो है 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो आपका 1 साल का जो है प्रॉफिट वो आ जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये आप काटो इससे 5, और ये कितना बना इसका 50 और ये 6, तो 506 है। अब जो देखो भाई, अब देखो मेन पॉइंट जो है आपका अब आ रहा है, ठीक है। तो 506 आपका ये आ गया। अब इसमें जो है हमारा 6 साल का दे रखा था, ठीक है, पहले वाले का, तो 6 से इंटू कर लेते हैं, 6 और ये 36, ठीक है, 36 यहीं आ जाएगा सीधा, तो ये 30। अब इसमें से जो है आपका ये टोटल अमाउंट दे रखा था, इसमें से इसको माइनस कर लो पहले, 3036, ठीक है, 004 और ये आपका 4। अब जो इंटरेस्ट आपका आराम से निकाल लोगे, 506 का इंटरेस्ट है, ठीक है, 1 साल का, और टोटल जो आपका प्रिंसिपल था वो 444, ये आपका आंसर निकल के आ गया। तो ये 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया, इसको काटो, कितने से काटोगे, 11 से काट लेते हैं, कितनी बार जाएगा, ये 4, ये 6, ये 2 से, और ये 23, तो ये आपका 11.5 कुछ आंसर आ रहा है, और थर्ड ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो समझ में आ गया भाई, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप करने में थोड़ा सा टाइम लोगे रियल एग्जाम में भी। नेक्स्ट आपका आ गया भाई, ये एवरेज दे रखा है पी एंड क्यू का, इफ़ द एवरेज ऑफ दिस 22, 15, 28 और पी एंड क्यू इज 16। तो टोटल टर्म्स देख लेते हैं कितनी है, 22, 15, 28 और पी क्यू, यानी कि 5 टर्म्स हैं। तो सबका सम जो आएगा वो कितना आएगा, आपका एवरेज इंटू टोटल टर्म्स, तो 16 इंटू 5 80 है टोटल। और हमें कितना दे रखा है, 22, 15 और 18 को जोड़ लेते हैं, 22 और 28 कितना हो गए, 50, और 65 आपका ये हो गया 15। तो ये 65 इसको माइनस कर देते हैं जो दे रखा है, तो बचेगा 15। अब ये किसकी वैल्यू आ गई, पी प्लस क्यू की, ठीक है, और इनका ही एवरेज पूछा है। तो पी प्लस क्यू का अगर सम ये है तो एवरेज कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो तो 7.5 जो है इसका एवरेज हो जाएगा, और सेकंड ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल था ये, कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था एवरेज का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया ये, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 5, 6, 8, 10 एंड 12 लीव्स अ रिमाइंडर 2 इन ईच केस, बट विच व्हेन डिवाइडेड बाय 13 लीव्स नो रिमाइंडर। तो ये आप हिंदी में देख लो भाई, हिंदी वाले भाई, ठीक है। अब देखो इसको मैं करूँगा कैसे, आप बेसिक से जा सकते हो, लेकिन मैं इसको ऑप्शन से करने की कोशिश करूँगा। अगर रिमाइंडर आपका 2 आ रहा है, ठीक है, 2 अगर आ रहा है तो हम उसको आंसर में से 2 माइनस कर लेंगे, तो अगर 2 माइनस कर देते हैं तो आपका वो सब नंबर से डिवाइड होगा, 3 से भी, 5 से भी, इन सब से होगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन से, ठीक है, और मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ यहाँ पर, A, B, C और D ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। अब जो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, फर्स्ट वाले में से 2 माइनस करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा, और 10 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो अब मैं 10 वाले से चेक कर रहा हूँ, 10 से डिवाइड होगा नहीं होगा, अगर 2 से हटाएंगे तो, ठीक है। 2 अगर माइनस करते हैं तो 10 आपका दे रखा है ना, तो 10 से डिवाइड होता ही नहीं होता। तो फर्स्ट वाला हो जाएगा, 2 से करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो 962 को में से 2 माइनस करेंगे तो वो भी हो जाएगा 10 से डिवाइड। थर्ड वाला 9586 में से 2 हटाएंगे तो 4 बचेगा, तो यानी कि 10 से डिवाइड नहीं होगा, तो सी ऑप्शन कट गया हमारा। वैसे डी ऑप्शन भी हो सकता है। 2 के बाद अब हम किस, मतलब कि 10 के बाद हम किसको दे सकते हैं भाई, 5 को दे सकते हैं, नहीं 5 से तो होगा, तो 10 से हो रहा है, तो 3 से देख लेते हैं, ठीक है, 3 से। तो 2 हटाते हैं और फिर देखते हैं कि 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, तो 310 को देखते हैं पहले, ठीक है। तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, यानी कि ए ऑप्शन भी कट गया
भाई देखो ऑप्शन एलिमिनेशन से बहुत अच्छे से होते हैं। बचा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हो रहा है 2 अगर माइनस करते हैं 960 में आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है। तो ये सेकंड ऑप्शन हो सकता है। फोर्थ में देख लेते हैं, ठीक है। तो 156 अगर 2 माइनस जीरो कर दिया तो 0। अब ये हो रहा है 3 से डिवाइड, ये भी हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, मतलब ये भी हो सकता है। अब क्या बचा आपके पास? बी ऑप्शन है 960 और ये है आपका 1560, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये 8 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि आपको ऊपर 8 भी दे रखा है। तो 8 से ये तो डिवाइड हो रहा है, हाँ ये डिवाइड हो रहा है। 8 से क्या ये डिवाइड हो रहा है? इसके लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, ये भी हो रहा है। अब क्या कर सकते हैं हम? अब क्या कर सकते हैं? 8 से जा रहा है ये भी, ठीक है। और ये नहीं 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 नहीं, ये वाला 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, 1560 8 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो इसका आंसर जो है डी भी कट जाएगा और बचेगा सिर्फ बी। तो ए बी देखो भाई, तो इस वाले क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, आराम से। अगर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होगी तो आपको बेसिक से जाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन से बहुत इजीली क्वेश्चन बहुत बार होते हैं, ये थोड़े ऑप्शन अच्छे खासे थे। नहीं तो एक ही ऑप्शन आपको सीधे निकल के आता है, बाकी तो आपके 3 ऑप्शन आराम से एलिमिनेट कर लेते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं भाई। 2 पाइप्स कैन फिल बाकी हिंदी वाले पहले देख लीजिए करो भाई, ये लो हिंदी वाले। हाँ, 2 पाइप्स हैं जो आपका टैंक फिल करते हैं 34 में और आपका 94 में, ठीक है। और इसमें अच्छी खासी कैलकुलेशन दे रखी है। इस क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूँ बेशक, पर इररेलेवेंट है, इतना गंदा क्वेश्चन नहीं आएगा कैलकुलेशन पे, ठीक है। तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो इस वाले क्वेश्चन को। तो पूछा जाता है टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक व्हेन बोथ पाइप्स आर ओपन। अगर दोनों पाइप ओपन होती हैं तो कितना टाइम लगेगा? देखो भाई इसको मैं कैसे इंटू करूँ। तो 94 और आपका 94 इंटू क्या इसका एलसीएम आएगा, 94 इंटू 17 कर लेते हैं इसको 8, ठीक है। और ये आपका 56 नहीं 63 और ये 65 और ये आपका 94 एज इट इज़ आ रहेगा 8 9 और ये कितना आपका 15। तो 1598 जो है इसका एलसीएम आ गया। तो हटाओ इसको। अब जो है इनको डिवाइड कर लेते हैं भाई, ये कितना आएगा, इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो कैसा आएगी है इसकी एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये 17 देगी मेरे हिसाब से, है ना। और ये 49 नहीं 49 ही आएगी ना, या 47 47 इसकी एफिशिएंसी आ गई, 47 इसकी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है भाई। अब पूछा क्या है, अगर दोनों का काम करते हैं तो कितना टाइम लगेगा, निकाल लेते हैं। 1598 और आपका 7 और 7 14 और 1 4 5 6, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करना है। तो नीचे जब काटोगे 2 से तो ये 32 आ जाएगा और मेरे को एक ही ऑप्शन में 32 दिख रहा है जो कि है थर्ड वाला। बस कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, इजीली हो गया, ठीक है भाई। तो लास्ट में शुरू में टाइम लगा बेशक, लेकिन लास्ट में ये क्वेश्चन हो सकता था आराम से, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है, और ये ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इज़ इक्वल्स टू बी सी और ए डी इज़ एन एंगल बाई सेक्टर ऑफ आपका ट्राइंगल बी ए सी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा। तो इसमें थोड़े से रूल रहेंगे, इसको बाद में करते हैं, आगे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन, और देखो भाई ये क्या लेवल का गंदा लेवल का क्वेश्चन पूछ रखा है। वट सम वुड अमाउंट टू 24520 इज़ 3 ईयर एट 12% पर एनम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मतलब कि इन्होंने बोला है कि 12% का आपका सम है और वो भी 3 साल के लिए। तो जो कि आपका 3 साल बाद कितनी अमाउंट बन रही है उसकी, 34520। सोच रहे हो कितना गंदा लेवल का क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को मैं कह रहा हूँ स्किप कर दो, कोई ज़रूरत नहीं ऐसा क्वेश्चन करने की, इतने गंदे लेवल पे नहीं आ रहे हैं, इससे आप डिमोटिवेट हो जाओगे। आप जब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तब भी डिमोटिवेट हो जाओगे, और मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा तो उसका भी कैलकुलेशन बहुत गंदी जाएगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड करो। और देखो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन इतने पास पास दे रखे हैं कि बस 2 का फ़र्क है, बस दो नंबर का। और मैं बता देता हूँ कि आपका सेकंड या फोर्थ में से पक्का कोई आंसर होगा जब इतने पास दे रखे हैं। तो तुक्का मार लेते हैं एक बार सेकंड पे। हाँ गलत हो गया, तो तुक्का भी नहीं मार सकते भाई, मेरे ऐसे अगर किस्मत होगी तो हाँ तुक्का नहीं मार सकते। तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देना अगर आया तो ऐसा गंदा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं भाई आपका, और दे रखा है इफ़ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन 3x² - 5x + 2 = 0। तो आपकी वैल्यू पूछी है a बाई बी और आपकी b बाई ए की, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो क्या पूछा हुआ है आपका, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, आप रूट निकाल लो, ठीक है, या फिर रूट निकाल के बिना रूट निकाले भी कर सकते हो, ठीक है। और मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे करना है। b + a ये दे रखा है, इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे ए बी और ऊपर a² + b², ये तो दे रखा है, ये तो दे रखा है ना। हाँ, तो इसको ऐसे कैसे करेंगे फिर?
हाँ ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है ऊपर, और एक सेकेंड रुको, देखो इसको अगर मैं देखूँ तो -2ab, -2ab, छोड़ो हम रूट निकाल लेते हैं भाई, इतना फालतू करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, ऐसे कर सकते थे लेकिन अभी मेरे दिमाग में काम नहीं कर रहा। तो अब इसको तोड़ लेते हैं भाई, आपका 3x², ठीक है, 3x² माइनस 3x प्लस 2 इजिकल्स टू 0। तो 3x कॉमन ले लिया, बचा कितना x -1, ठीक है, और आपका यहाँ पर कितना माइनस का 1, और आपका कितना बचेगा 3x, एक सेकेंड, 3x, ये 2 है ना, हाँ 2 है, 2 है भाई, ये 2 है, तो यहाँ 2 कॉमन, 2 वो आ जाएगा, और यहाँ जो एक मिनट रुको, ठीक है, ये x बचेगा और ये -1, ठीक है। अब क्या आ गया, ये इजिकल टू 0 है। अब क्या आ गया, रूट्स x इजिकल्स टू, एक तो 1 आ गया और आपका एक आ गया 2/3। अब इनकी वैल्यू पूछिए क्या है भाई, a और b, a/b 1/2/3, तो 3 × 2 ऊपर चले जाएगा 3, और प्लस आपका 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लो कि कैसे करोगे, आपका 3 और ये एलसीएम ले लो 6, और यहाँ 3 × 3 9 हो जाएगा, और ये प्लस आपका 2 × 2 4 हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा, 13/6, तो आपका थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे आप कर सकते थे। बाकी मैं भी सोच रहा था कि सम ऑफ रूट वगैरह वो करके वैसे कर लेते, लेकिन चलो ठीक है, वैसे हो गया तो ऐसे ही सही है। नेक्स्ट आपका भाई ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का, तो इसमें बोल रखा है कि मिल्क एंड वाटर है, ठीक है। बाकी हिंदी वाले बच्चे देख लो भाई पहले। तो दे रखा है भाई मिल्क एंड वाटर है, जिसका 2 और रेशियो 3 में दे रखा है, और सम मिल्क इज़ एडेड टू द मिक्सचर बिकॉज ऑफ विच रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 10:3। मिल्क ऐड करा है, ठीक है, तो मिल्क ऐड करा है और ये 10:3 हो गया। यहाँ पर देख रहे हो वाटर जो है 3 का 3 है, ठीक है, तो वाटर में कुछ ऐड नहीं हुआ और यहाँ रेशियो में भी कुछ नहीं हुआ, फ़र्क पड़ा, तो यानी कि इसी वैल्यू के हिसाब से ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि क्या, एक मिनट रुको, सम मिल्क इज़ एडेड, और मिल्क इज़ एडेड टू द मिक्सचर बिकॉज ऑफ विच रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 10:3, तो ये 8 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, 8 दे रखा है। तो हाउ मच मिल्क वॉज एडेड एज अ परसेंटेज ऑफ इनिशियल मिक्सचर, तो आपका इनिशियल मिक्सचर कितना था 5, ठीक है, और ये आपका 100, टोटल मिक्सचर 5 जो था, ये 5 था, और मिक्स जो करा है वो 8 करा है, इसका जो डिफरेंस है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना जाएगा 20 से, और ये 160, तो 160%। ठीक है भाई, बहुत ईजी था, और मतलब क्वेश्चन अच्छा था, कोई इतनी जल्दी नहीं पकड़ पाता इसको, बट ईजी लगा हमारे, मतलब मैंने ईजिली करके दिखा दिया आपको। द इंक्रीज़ इन द प्राइस, भाई एक बार देख लो ज़रा हिंदी में भी। द इंक्रीज़ इन द प्राइस ऑफ अ सर्टेन आइटम वॉज 25%, देन द प्राइस वॉज डिक्रीज बाय 20%, एंड देन अगेन इंक्रीज बाय 10%। तो रिजल्टेंट पूछा है, तो 100 है, ठीक है, और आपका इंक्रीज़ हो रहा है एक मिनट रुको, 5/4 हो रहा है पहले, ठीक है, फिर कितना हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो 4/5 हो रहा है, ये हो रहा है ना, हाँ ठीक है। अब फिर पूछा, फिर बोला है इंक्रीज़ हो रहा है 10 से, तो 11/10 हो रहा है, ठीक है, 5 से 5 गया, ये इससे गया, ये इससे गया, ये इससे गया, तो 110, अरे 110 टोटल जो आया है आपका 110, तो 100 से 10 बैठ रहा है, यानी कि 10 का हो रहा है आपका इंक्रीज़, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो ये सारे क्वेश्चन थे, और जो बाकी भाई मैंने छोड़े हैं उनको आप भी मत करना, ठीक है, तो इररेलेवेंट क्वेश्चन टाइप में है। ठीक है, तो ये जो बाकी मैंने करे हैं, इसकी आपको कैसी अप्रोच लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना भाई, ठीक है, और लाइक चैनल को कर देना और सब्सक्राइब वगैरह कर देना,